भारत में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब नए सॉफ्टवेयर की मदद से होगा पंचायतों में भुगतान। प्रिया सॉफ्टवेयर लॉन्च अधिकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। एएसआई के पिस्टल और कारतूस चोरी के मामले में 3 युवक गिरफ्तार, जल्द हो सकता है खुलासा। लालबर्रा क्षेत्र में एक युवक की लाश बरामद, युवक की हुई शिनाख्त। युवक पर शादी करने का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप, पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत। सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित, कुमारी मानवी केवलानी जिले में प्रथम स्थान पर। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी इस परीक्षा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने अधिक बाजी मारी है। इस वर्ष की सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 83.40% विद्यार्थी पास हुए हैं, जिसमें 88.70% लड़कियां और 79.40% लड़के पास हुए हैं। बात अगर बालाघाट जिले की करें तो केंद्रीय विद्यालय भरवेली कॉमर्स संकाय में अध्ययनरत कुमारी मानसी सुशील केवलानी ने 96.2% अंक हासिल कर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय भरवेली साइंस ग्रुप के शुभ कुमार जैन ने 95% अंक हासिल कर विषय में प्रथम एवं जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं महर्षि विद्या मंदिर गणित विषय में छात्रा कुमारी कांची पारधी ने सर्वश्रेष्ठ 93.4% अंक हासिल किए हैं, जिन्हें स्कूल प्रबंधन सहित अन्य लोगों द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिले में टॉपर रही कुमारी मानसी सुशील केवलानी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा जताई है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ और मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी की है, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं लगाई है और मैं अपने परिणाम से बहुत खुश हूँ। कैसी तैयारी करते थे आप परीक्षाओं के पहले? मैं रोज़ पढ़ती थी, रोज़ प्रैक्टिस की है, जितना स्कूल में पढ़ाया गया सब प्रैक्टिस की है, जितना ज़्यादा लगा उतना ज़्यादा किया। आगे क्या बनने की इच्छा है? आगे मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बहुत इच्छा है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर समय मुझे मोटिवेट किया है, और मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल पीके जैन सर और मेरे फ्रेंड्स। आप ही के जैसे और विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उन लोग सफल नहीं हो पाते, उनके लिए आपको क्या संदेश है? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके खुद से पढ़ाई करें, कोचिंग ट्यूशन के भरोसे ना रहें। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान केंद्रीय विद्यालय भरवेली के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने बताया कि उनके विद्यालय का रिजल्ट इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इस साल हमारे साइंस और कॉमर्स 2 संकाय केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में हैं। साइंस संकाय में 43 बच्चे हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर हुए, उसमें से 42 बच्चे क्लियर कट पास हुए और 1 बच्चे को कंपार्टमेंट आया। कॉमर्स में 28 बच्चे अपेयर हुए और 28 ही पास हुए। ओवरऑल विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो आउट ऑफ 70 बच्चे हमारे पास हुए और पास परसेंटेज 98.59 था। इसके अलावा नगर की अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्था बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं गणित विषय में 24 में से 20 विद्यार्थी और विज्ञान समूह में 18 में से 15 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें शाला की कक्षा नायिका बुशरा असलम ने 91.2% अंक हासिल कर शाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बुशरा की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों में हर्ष व्याप्त है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शाला के प्राचार्य डॉक्टर सीवी नायडू ने स्कूल का रिजल्ट 80% रहने की बात कही है। स्कूल का रिजल्ट साइंस फैकल्टी में अच्छा रहा, 80% रहा, जिसमें बुशरा असलम ने 91.2% बनाया, शिशिर पटेल 86.8, रांची रावते 86.6% बना के फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा। कॉमर्स का थोड़ा परसेंटेज डाउन रहा इस बार, 65% रिजल्ट रहा उसमें।
उसमें मोहित गंगवानी ने 77.6 करके टॉप किया, आदर्श गांधी 76.6 और श्रेयांश पारासर ने 75%। वहीं महर्षि विद्या मंदिर गणित संकाय में 3 छात्राओं ने बाजी मारकर स्कूल को गौरवान्वित किया है। छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य सतीश कुमार चौरसिया ने इस परीक्षा परिणाम पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों को बधाइयां दी हैं। हमारे विद्यालय में मैथ्स और बायो स्ट्रीम है, इसमें 33 स्टूडेंट हमारे पास थे और उसमें से 25 स्टूडेंट पास हुए हैं और हाईएस्ट परसेंटेज है 93.4 और सेकंड है 90.4 एंड थर्ड है 87.4 और स्कूल में तीनों बच्चियों ने जो रैंकर्स हैं वो तीनों बच्चियां हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब नए सॉफ्टवेयर से होगा पंचायतों का भुगतान। जी हाँ, ये सब मध्य प्रदेश ने नई प्रणाली के तहत प्रिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब इसी सॉफ्टवेयर से भुगतान किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पंचायतों में लंबित भुगतान अब जल्द किया जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में पंचायतों के सरपंच, सचिव और कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि हम आज कोई वाउचर बना रहे हैं तो आज की ही दर्ज नहीं बनेंगे। जनपद पंचायत बालाघाट के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी रूपेश इवने ने पद्मेश न्यूज से चर्चा में प्रिया सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं श्री इवने। सर, ये देखा गया कि पंचायतों में भुगतान बाकी है, करोड़ों का भुगतान बाकी है। क्या वजह से भुगतान बाकी है और क्या? अभी शासन द्वारा नई प्रणाली जो प्रिया सॉफ्ट लॉन्च किया गया है उसके कारण थोड़ा सा भुगतान में विलम्ब हुआ है। बीच बीच में पहले ये था कि जो पंचायतों से भुगतान होते थे उसमें सरपंच सचिव के नंबर पे जब ईपीओ करते थे तो ओटीपी आता था। अभी वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और अभी नई डीएससी प्रणाली प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से चालू करी गई है, जिसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ भुगतान होने में। अभी लगभग सभी सरपंचों की डीएससी बन के आ चुकी है, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के तुरंत बाद उनको क्या और कैसे उसका भुगतान उस डीएससी के माध्यम से किया जाना है उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के पश्चात अभी भुगतान कई पंचायतों के चालू कर दिए गए हैं। क्या क्या बताया जाएगा सर इस प्रशिक्षण में? उसमें जो भी कंपनी की डीएससी बनी है उसका सॉफ्टवेयर उसमें सीपीयू में इंस्टॉल करना, जावा इंस्टॉल करना है, जो भी उस डीएससी के लिए रिक्वायरमेंट जिस भी सॉफ्टवेयर की रहती है वो उसमें इंस्टॉल करने के बाद उसमें वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सरपंच की क्या सहभागिता है, सचिव की क्या सहभागिता है, ये इसका पूर्ण रूप से उन्हें प्रशिक्षित करने के पश्चात इसका भुगतान प्रारंभ कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना करने की आवश्यकता न पड़े। शहरीकरण के चलते लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वहीं इस भीषण गर्मी और जल स्रोतों की कमी के कारण वन्य प्राणी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों में जिला मुख्यालय के आसपास काफी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें सड़क हादसों में वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने वन विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं जल स्रोतों की कमी से भी वन्य प्राणी रिहायशी क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीट गार्डों को निर्देशित किया है कि वे जंगल के सभी चिन्हांकित इलाकों का निरीक्षण करें और उनका जीपीएस डाटा तैयार करें। इस संदर्भ में डीएफओ देव प्रसाद जे ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि विभाग के पास जो भी स्रोत हैं उससे हर साल वन्य प्राणियों के लिए व्यवस्था की जाती है। सभी बीट गार्ड को जंगल के सारे पॉइंट को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, वो उसके लिए जो कोई नया व्यवस्था है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले से ये चल रहा है कि मतलब वन विभाग में जो रिसोर्सेस हमारा पास है उसी को रख के हम लोग हर साल वन्य प्राणी के लिए व्यवस्था करते हैं। वैसे है मतलब अलग से तो पानी डालने का कोई योजना नहीं है, ना कोई बजट है, लेकिन जो कहाँ पे पानी है उपलब्ध है, वैसे जिरिया है, कोई ना कोई कुंड होता है, कहाँ पे पानी रहता है, साल भर पानी रहता है, उसको हम लोग जाके सबसे पहले है अभी लेटेस्ट हमने निर्देश दिया है कि सारे पॉइंट है जो जंगल के अंदर है, जो फॉरेस्ट एरिया में है,
उसको जाके वो सबसे पहले नोट डाउन करें, उसका जीपीएस रीडिंग वगैरह लें और उसको पूरा कोडिफाई करें। फिर बाद में है वो हर बार अपना जंगल में क्षेत्र में घूमने जाएगा, वो सारे पॉइंट है वो चेक करेगा, कोई जहर तो नहीं मिला दी, ना कोई आप पानी का कमी तो नहीं पड़ रही है, वो सारे है अपना बीट कार्ड की जानकारी में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेटेस्ट ये कर रहे हैं। तो वैसे तो रेगुलरली तो उनको गश्ती करना ही है। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहाड़ी की एक नवविवाहिता को उसके पति और सास ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल नवविवाहिता रितु नेकाने को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक नवविवाहिता से मारपीट दहेज की मांग को लेकर की गई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। पति सास। क्या नाम पति का? पति का नाम कुलदीप महतो। ये किस बात को लेकर मारपीट? सर यही सामान दहेज के लिए खुशी नहीं मिलती है, छोटी छोटी बातों में मारते फिरते रहते हैं, रखना ही नहीं चाहते हो मुझे अपने साथ में। मायका कहाँ का आपका? जी मायका बालाघाट। और ससुराल? ससुराल मोहाड़ी। शादी कब हुई थी? 24 अप्रैल 2018। तो शादी के बाद से ही? जी हाँ, शुरू से ही। उनकी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो बोल रही है कि तू चले जा, अपना सामान अपने घर में लेके जा। अभी कब मारपीट किए थे? अभी 19 तारीख को। किस बात को लेकर मारपीट की थी? सर ये पापा से तकलीफ हो रही थी मुझे 3 दिन से, पेट दर्द से, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, तो इस पापा से बात करने पर मार शुरू कर दी। क्या नाम आपका? नगर के हनुमान चौक में सड़क पर बना गड्ढा दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। आपको बता दें कि यह रोड राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। इस राज्य मार्ग में 24 घंटे आवागमन रहता है। स्थानीय लोगों ने इस गड्ढे को भरे जाने की मांग की है। इस संदर्भ में वार्डवासी एवं भूतपूर्व पार्षद विनय जायसवाल का क्या कहना है, आइए जानते हैं। परेशानी आए दिन बच्चे गिरते हैं और उसमें अभी एक परसों भी एक घटना घटी, एक लड़की बहुत हाथ से, उसके हाथ से गाड़ी का मोटरसाइकिल छूट गया अचानक तेज़ी से, टर्निंग के समय है और गड्ढे से जंप होती गाड़ी और स्पॉट में गिर जाते हैं। फिर उसको उठा के अपन भिजवाया गया है। उसके आए दिन बच्चे तो डेली गिर रहे हैं, उससे अपने को प्रशासन संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रही है। तो संबंधित जानकारी भी दिए थे उनको, फोन के अवगत भी कराया गया था। फिर वही है फिंचिंग थोड़ा थोड़ा पतला पतला लेप कर दिया गया और फिर बाद में भी उसको ऐसी स्थिति बन गई, फिर से वैसी गड्ढा बन गया। यानी पानी जमा हो जाता है, जमा होने के बाद गिट्टी ट्रक चलते हैं, पानी से उसके उदन जाती है वहाँ पर। किसको जानकारी दी थी? इसके पहले PWD को भी बात किए थे, फ़ोन में अवगत भी कराए थे, तो बोले हम करवा रहे हैं। फिर आए वो 2 दिन बाद, फिर कराए, एक ये भी कराया मैंने, एक सरेका का भी फ़ोन करके करवाया था। तो सरेका का तो चल रहा है ठीक है, मगर यहाँ का फिर उदन गया, ये हाल है गड्ढा। लालबर्रा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भांडा मुर्री से पांड्या छपारा उगली पहुंच मार्ग पर बंजारी माता मंदिर के पास 2 मई को दोपहर 2 बजे एक युवक की लाश पाई गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त महेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद तुरकर निवासी बकौड़ा उगली निवासी के रूप में की गई है। शव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में डॉक्टर TC मेश्राम द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की मौत कैसे हुई है यह जांच का विषय है, जिसकी पुलिस विवेचना कर रही है। जीजा ये इनका? हाँ सर। क्या नाम है जिसका? इनका महेंद्र तुरकर। कहाँ रहते हैं? ये बकोंडा सर। बकोंडा? जी सर, पांड्या छपारा। जी, कैसा क्या घटनाक्रम है ये सर 2 दिन पहले
घर में डांटे वाटे थे सर, तो थोड़ा टेंशन में निकल गए थे सर। तो वो शिवहरा के 2 लड़के सर उसके साथ में थे, आकाश बिसेन और एक पुटवान का लड़का है सर। वहाँ से इन लोग को मैंने सुबह डांटा वाटा भी सर, आकर के समझा करके, और उसके बाद में सर उन्हीं के साथ में रिटर्न हो गए सर वहाँ से जी। उसके बाद सर मैं घर आ गया अपने बालाहाट से लिंगापाड़ा से जी। तो फिर कैसा क्या हुआ ये इनके साथ? उसके बाद सर अभी खबर मिली कि ख़त्म हो गई करके सर। तो कहाँ मिली लाश? लाश सर बंजारी के पास, अपना कंजई बंजारी के पास से, उगली रोड पे। कैसा लग रहा है देखने के बाद? आत्महत्या देखने के बाद तो सर अब 2 दिन से क्या बोले, मारे हैं या सर क्या, कहीं से चोट वोट के निशान? नहीं सर, मैं तो अभी देख नहीं पाया जी। मेरे द्वारा महेंद्र कुमार तुरकर पिता कोमल प्रसाद तुरकर जाति पोहार निवासी बकुंडा थाना उगली जिला सिवनी, इसका पोस्टमार्टम किया गया है। और पोस्टमार्टम में मैंने जो वायम चिन्ह देखा हूँ कि पूरी बॉडी गर्मी के प्रभाव के कारण भी और जलने के बहुत सारे निशान इसमें पाए गए हैं। दूसरा, इसी के बाहर शरीर में निशानों के अलावा चूँकि सडन साथ में गया है, अब इस पर मत को थोड़ा सा रोकते हुए, चूँकि इस पर चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इसमें इससे रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री मिलती है तो और पता लग जाएगा, परंतु मेरे मत के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु किसी शाख से हुई है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने बालाघाट में रहकर पढ़ाई कर रही एक लड़की ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने युवक सतीश गढ़पाल निवासी कटंगी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार इस आरोपी ने अदालत से अग्रिम जमानत याचिका पेश की है। भटेरा रोड पर सहायक उप निरीक्षक अमी लाल चौधरी की सर्विस रिवॉल्वर और 10 कारतूस चोरी होने के मामले का शीघ्र खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में 3 युवकों से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धापेवाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक मकान से नकदी जेवरात सहित 65,000 रुपए की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक यह चोरी प्रेमचंद लिल्हारे धापेवाड़ा निवासी के घर हुई है। जनपद पंचायत वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकेरा में 16 अप्रैल को ग्राम नौनसा से ब्याह कर आई एक नव विवाहिता ससुराल में 5 दिन रहकर अपने प्रेमी के साथ 9-2-11 हो गई, जिस पर युवती के माता पिता ने खैरलाजी थाने में और युवती के ससुराल पक्ष के लोगों ने रामपायरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं प्रेमी युवक के परिजनों ने वारासिवनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीनों ही थानों की पुलिस फरार प्रेमी जोड़े की तलाश के लिए प्रयास करे और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फरार हुई युवती अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। वहीं जहां उसका विवाह हुआ था, वे लोग युवती के परिजनों से शादी में खर्च हुए पैसों की मांग कर रहे हैं। किस मामले को लेकर थाने आए? यहाँ हम लोग इस प्रकार से पहुँचे कि हमारे गाँव से रवि पटले है, जो रिश्ते में मेरा साला लगता है, भाई साहब का साला है, जिसकी शादी 16 अप्रैल को ग्राम नौनसा की इंद्रराज जी आड़े की बेटी से हुई थी, जो पहली बार 18 तारीख को ससुराल आई। उसके बाद मामा के घर शादी के पर्पज़ से वो 23 अप्रैल को अपने मायके गई। वहाँ से पूरी शादी जाने के बाद ग्राम खोगल टोला में अपनी ममेरी बहन को लेने गई थी। वहाँ से किसी कोस्ते के लोकेश चौहान लड़के के साथ में भाग गई। तो हम लोग की इच्छा ये है कि हम लोगों के द्वारा जो खर्च किया गया वो बहुत तकलीफ़ से खर्च किया गया। ये चाह रहे हैं कि जिस लड़के ने उसको भगा ले गया है वो लड़का शायद आ जाए और हमारा जितना खर्च हुआ है वो ला कर दे दे, गोल्ड दे दे, पैसा दे दे खर्च, और उस लड़के को अपना दे। तो जेवरात भी लेके गई थी? हाँ, जेवरात भी लेके गई, जिसमें मंगलसूत्र है, एक गोल्ड का रिंग है और कान के है। इस संबंध में कोई जानकारी थी क्या आप लोग को? नहीं, पहले से इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है बेटी इस पर? अब देखो, पुलिस प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि हमको उचित न्याय दे। इसी मांग को लेकर पहुँचे आप? इसी मांग को लेकर हम लोग पतिला से समस्त लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये बताइए, लड़की की क्या बोल रही है अभी? आना चाह रही है कि लड़के के साथ जो भागी उसी के साथ रहना चाह रही है? तो लड़की से क्लियर अभी बात नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं लेके जाएंगे। ऐसा लेके जो भी इस तरह से हरकत होगी, इस टाइप की हरकत करने वाली लड़की को हम लेके नहीं जाएंगे। वारासिवनी के सिविल अस्पताल के प्रसूति वार्ड में गुरुवार की शाम 6 बजे अचानक आग लग गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। यह आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी। आग पर जल्द काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। पहले उसको
घटनाक्रम हो गई थी, क्या था? हाँ, अभी ये प्रसव कक्ष में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह उबालने के लिए जो ऑटोक्लेव स्टरलाइज़र होता है, जिसमें पानी उबलता है और सामान कीटाणु मुक्त होता है, उसका वायर शॉर्ट हो गया था। उसके कारण उसमें आग पकड़ ली और इसलिए उसमें आग लग गई थी। तो अचानक हमारे कर्मचारी ने सूझबूझ के साथ में तुरंत मेन स्विच उसका बंद किया और जो फायर एग्जिस्टिंगर होते हैं उससे उन्होंने तत्काल आग को कंट्रोल कर लिया, इसलिए कुछ ऐसा नुकसान हुआ नहीं। सर क्या कारण लग रहा है कि अपने वायर में आग लग गई? जो अब ये भी हो सकता है कि जो गर्म होता है वो स्टेलाइजर, तो वो गर्म वायर टच हो गया होगा, जो वायर उसके बाजू से ही गया है, तो वो गर्म हो जाने से वहाँ पर वो पिघल क्या होगा, 2 वायर जुड़ गए होंगे, उसके कारण हुआ होगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब नए सॉफ्टवेयर की मदद से होगा पंचायतों में भुगतान। प्रिया सॉफ्टवेयर लॉन्च अधिकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। एएसआई के पिस्टल और कारतूस चोरी के मामले में 3 युवक गिरफ्तार, जल्द हो सकता है खुलासा। लालबर्रा क्षेत्र में एक युवक की लाश बरामद, युवक की हुई शिनाख्त। युवक पर शादी करने का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप, पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत। सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित, कुमारी मानवी केवलानी जिले में प्रथम स्थान पर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।